স্বাগতম শ্রী বিমল এডুকেশন চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি পুরো দেখবার জন্যে অনুরোধ করছি এবং এই জাতীয় ভিডিও দেখবার জন্যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন টিপে পাশে থাকুন। গত 30শে আগস্ট 2024 ননী ভট্টাচার্য সাহিত্য মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ এই ভিডিওতে। प्राचार्य सर ने कहा था कि यहाँ के जो शरदचंद्र चटर्जी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जिनके बारे में हिंदी में हमने अपने स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में नागपुर विश्वविद्यालय में आवारा मसीहा ये एक जीवनी है। शरदचंद्र चटर्जी के ऊपर में जो हिंदी में बहुत फेमस जीवनी है आवारा मसीहा, वो मसीहा है शरदचंद्र जो एक उपन्यासकार के रूप में है और बंगाल की जो विविधतापूर्ण चेतना है और जिस समय वो जीवित थे उस समय ये बंगाल केवल पश्चिम बंगाल नहीं था, ये संपूर्ण बंगाल आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ये जीवंत है। ये संपूर्ण बंगाल आज होगा एकदम होगा साकार होगा। और शरदचंद्र चटर्जी का जो आवारा मसीहा का जो जीवन था उससे मिलता जुलता उनके समकक्ष हमारे हिंदी साहित्य में एकमात्र उपन्यासकार कथाकार कथा सम्राट के रूप में जो हमने IAS के एग्जाम में गोदान उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में था। ये समझने की बात है कि हम प्रेमचंद को क्यों पढ़े और कितना पढ़े। आप इस देश के जो सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा है अगर उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो आपको प्रेमचंद को अक्षरशः एकदम उत्तम समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके एक एक शब्द में एक एक कहानी में एक उपन्यास में वो सच्चाई है जो समझे बिना साहित्य समाज का दर्पण होता है तो भारत के विगत 100 वर्षों के इतिहास को आप समझ नहीं सकते। और साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। इस दृष्टिकोण से अगर आप भारत के उज्ज्वल भविष्य को ले जाना चाहते हैं तो उसमें प्रेमचंद जी का जो योगदान है उनके साहित्य में जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है, जो धारात्मक दृष्टिकोण दिया है, उनके गोदान के चरित्र होली में जो गोदान हमारे आध्यात्मिक मान्यताओं से हमको जोड़ता है, वह गोदान एक सामाजिक विडंबना को कैसे ओवरकम किया जाता है इस दृष्टांत को व्यक्त करता है। गोदान उपन्यास यूं ही नहीं IAS के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इतना सारा बहुत सारा हिंदी का सिलेबस है। प्रेमचंद जी ने 1907 से 1936 में वो एक परिपक्व मनुष्य थे और उस समय गोदान चरित्र का प्रकाशित हुआ था उपन्यास 1936 में। उन्हीं दिनों हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य प्रकाशित हुआ था और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ने और देश के इतिहास को समझ सकते हैं तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा भारत देश में बहुत सारे राजनीतिक हस्तांतरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिए गए। तो आपको अतीत के लगभग 100 साल पहले की बात में ले जाते हुए, क्योंकि आज के 10 साल बाद आप लोग इस देश के कर्णधार होंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं प्रतिभावान, वो जरूर ही अपने अपने किसी क्षेत्र में बहुत ही सफल और श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनेंगे। हमारी अपनी बहुत सारी शुभकामना अपने विद्यार्थियों को देता हूँ जिन्होंने पूरे धैर्य के साथ में इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे विभाग के जो भी आप हमारे विभाग के शिक्षक वृंद हैं जिन्होंने अभूतपूर्व अपना योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और सभी अन्य विभाग के जो हमारे शिक्षक और साथ ही हमारे प्राचार्य सर और IQAC कोऑर्डिनेटर सर जिन्होंने बहुत गंभीरता और धैर्य के साथ में मंच को लेकर के और अपने भावनाओं से विचारों से हम सबको न केवल प्रेरित किया
बल्कि आशीर्वाद दिया। हमारी अपनी विरासत और हमारे सभी जो प्रमुख यहाँ मंच पर बैठे हैं, हमारी ये भावना इस समय में बैठा हूँ तो आगे के अंदर मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि प्रेमचंद का जो समग्र साहित्य है उसका इधर उधर कुछ अंश हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है। आपके हाथ में मुट्ठी में जमाना है, आप आज अगर इनका संपूर्ण साहित्य मंगा सकते हैं तो एक समाचार प्रेमचंद जयंती का आयोजन एमबीएस महाविद्यालय में हुआ और प्रेमचंद की समस्त रचनाएं, इनकी संपूर्ण कहानियां, संपूर्ण उपन्यास एक अच्छे सेट में डॉक्टर विनय पटेल सर उस सब करते मार्केटिंग वगैरह उसका कुछ एक कोर्स होगा, कुछ फंड होगा, 1000 2000 5000 रुपया लगेगा उसमें। अगर आप उसकी घोषणा अभी कर सकते हैं ये इस आज की कार्यक्रम की सफलता को अभूतपूर्व शब्दों में लिखेगा। इन्हीं बातों की प्रेरणा के साथ में और आश्वासन के साथ में और अगर कुछ ऐसा ऐसा कह दीजिए सर तो ये धन्यवाद प्रस्ताव के साथ में मुझे दिवस समापन करने के लिए संकेत किया ऐसा दे। बच्चों का क्या कहना है, होना चाहिए क्या होना चाहिए? कहेंगे सर तो आश्वासन क्वालिटी एश्योरेंस सेल के प्रमुख यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लोग हैं। चलो जोर से ताली बजा दो इतने के लिए। लाइब्रेरी के लिए बुक आना चाहिए और ये बुक पुस्तकों का अधिकार है। कई समाज वाली आंतरिक बैठकों में इस विषय में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। आज के विषय में तो इस विषय को जोड़ करके गुरुता मिल रही है, इससे उसको मिल रहा है, आगे बढ़ रही है। और उस पुस्तकों की सूची में प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य और गोदान जैसे उपन्यास के ऊपर में आईएएस के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी आचरित किया जाए सर। और हमारे इस महाविद्यालय से हिंदी ऑप्शनल लेकर के आईएएस के एग्जाम को तैयार करने की प्रेरणा देने का एक प्रकोष्ठ भी यहाँ बनाया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने आज के इस कार्यक्रम के सभी को पाठ्य से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर। इतना मैं भी दे दूं, ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जानकारी है, मैंने खुद देखा भी है कि 500 जिसमें कि प्रेमचंद की सारी कहानियां हैं वह हमारे लाइब्रेरी में है। इसी तरह से का गोदान उपन्यास हो, गबन उपन्यास हो, प्रेमास्पद हो, सेवा सदन हो, ये सारे उपन्यास लगभग यहाँ तक कि मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रेमा प्रतिज्ञा जैसे उपन्यास भी हमारे महाविद्यालय की लाइब्रेरी में है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने शायद देखा है। तो कुछ एक रचनाएं ही है जो हमारे पास नहीं है, बहुत सारी रचनाएं ही हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है। जरूरत है तो लाइब्रेरी में जा करके हमें देखने की है, ऐसा नहीं है कि नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि हम लाइब्रेरी को और भी संवर्धित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल भी इसका प्रयास किया गया था लेकिन स्पेस की कमी की वजह से नहीं हो पाया। इस साल सबने किए हैं और उसके माध्यम से लाइब्रेरी की किताबें आएंगी निश्चित रूप से। मैं कई दिन से डॉक्टर सरोज कुमारी शर्मा मैम, जिनको मैं सरोज दीदी कहता हूँ, वास्तव में 1 साल सीनियर रही है मास्टर डिग्री में मेरी दीदी है। मैं शीला मैम, मिश्रा सर, अतुल सर, साथ ही साथ प्रणव दत्त सर और माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अभिजीत कुमार दे सर, विमलता, सबका जिनका यहाँ पर सहयोग रहा है, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के स्टूडेंट और अन्य जो स्टाफ है उन सबका ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस कार्यक्रम में कम मात्रा में सही लेकिन आप लोगों ने उपस्थित होकर इसे सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आशा करूँगा भले आपका रिजल्ट निकल जाए, आप फिर
विधिवत रूप से इस महाविद्यालय के स्टूडेंट भले न रहे, लेकिन आप एक्स स्टूडेंट की तरफ, एलुमनाइज की तरफ इस महाविद्यालय का हिस्सा है और आजीवन रहेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल, ये आजीवन आप इस हिंदी विभाग के परिवार के इस महाविद्यालय के परिवार का हिस्सा है, थे, हैं और रहेंगे। और आप लोगों का साथ इसी तरह हमें मिलेगा। कुछ ही दिनों में हम लोगों का प्लान है और दीदी को बोलो, ठीक है। तो आज हम लोग एक मीटिंग शिक्षकों की करनी है हमें कि कुछ दिनों में हम एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी भी करने जा रहे हैं। तो उसमें भी आप लोगों का एक सेमिनार होगा, राज्य स्तरीय होगा। उसमें भी आप विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप जितने हैं उससे ज्यादा उपस्थित रहेंगे। आप जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन है उससे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन आप सबका रहेगा। इसी आशा के साथ मैं माननीय प्राचार्य महोदय की अनुमति लेते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।